कर लिया एक्सेप्ट। रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे ना हम लोग। तो देखो पहले सबसे बड़ी बात होती है कि हम रिसोर्सेज पे काम कैसे करते हैं। लेवल रिसोर्सेज जो होते हैं बेसिकली, जैसे मान लो सपोज कर लो मैंने किसी इसको गैंट चार्ट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे लेवल रिसोर्सेज पे किया। डे बाय डे ये करते हैं इसको। रिसोर्सेज देखो ऐड रिसोर्सेज आ रहा है ऑप्शन, क्लिक करो। एक्टिव डायरेक्टरी या वर्क रेफरेंसेस के भी आप वर्क रिसोर्सेज के भी यहाँ पे रखना है, या मटेरियल रिसोर्सेज के या कॉस्ट रिसोर्सेज के, किस भी यहाँ पे रिसोर्सेज रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है पॉइंट। तो मैंने कहा अगर एक्टिव डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग करनी है तो ये देखो अभी पूछेगा कि डेस्कटॉप पे इंटर द ऑब्जेक्ट नेम, जैसे मैं क्लिक करूंगा नाम दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 करके नाम दे दिया मैंने, ओके किया, ये ऑटोमेटिक एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा जिसके अंदर रिसोर्सेज होंगे। एक तो ये हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कैंसिल किया इसको, फिर गया मैं ऐड रिसोर्सेज में। अब मैंने कहा वर्क रिसोर्सेज के, वर्क के बिहाफ पे, काम के बिहाफ पे रिसोर्सेज, तो काम के बिहाफ पे ये देखो रिसोर्सेज आ गया, मैक्सिमम कितना % है, कितने घंटे काम होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मेंशन करी हुई है। फिर अगर मैंने दूसरा रिसोर्सेज के बिहाफ पे गया मटेरियल रिसोर्सेज के बिहाफ पे, तो ये मटेरियल रिसोर्सेज के बिहाफ पे आ गया। ठीक है। फिर मैं अगर क्या देखो वर्क है तो वर्क लिखा पड़ा है, मटेरियल है तो मटेरियल लिखा पड़ा है। और अगर मैं गया नेक्स्ट, फिर अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर गया मैंने कॉस्टिंग के बिहाफ पे, तो कॉस्ट के बिहाफ पे आगे तीनों के अलग अलग रिसोर्सेज आ गए। अब जब रिसोर्सेज आ जाते हैं तो इस रिसोर्सेज के आने के बाद ही जैसे आपने इंफॉर्मेशन, पहले रिसोर्सेज से रिलेटेड हमारी डिटेल होती है, जैसे ये कॉस्टिंग के बिहाफ पे देखो यहाँ चेंज भी कर सकते हो। अगर तुमने रिसोर्सेज बना लिए हैं, किसी को तुम्हें वर्क में करना है तो वर्क पे, मटेरियल पे करना है तो मटेरियल पे, या कॉस्ट पे करना है तो कॉस्ट पे, यहाँ पर चेंज भी इंटरचेंज भी कर सकते हो। रिसोर्सेज का नेम ये रहा, क्या नाम डालना है, कॉस्ट कितनी है उसकी, नोट क्या है, कस्टम फील्ड में कुछ डिटेल फिल करना चाहते हो तो वो डिटेल तुम डाल सकते हो। तो ये सारा हमारे रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें देनी है यहाँ से, वहां डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। जो भी करना है इसके अंदर डिटेल ऐड करोगे, जो भी है। जैसे आप कॉस्टिंग से रिलेटेड बात करो तो कॉस्टिंग क्या आ रही, कितने घंटा पर के हिसाब से काम हो रहा है, वो तुम यहाँ मेंशन कर सकते हो। प्लस ओवर टाइम रेट कितना है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, वो सब चीजें यहाँ। और कॉस्ट भी स्टार्ट से है तुम्हारी, रोटेटेड है या एंड कॉस्टिंग है, जो भी है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात ये तो हो गया कि मेरा भाई सर डिटेल आपने कर दी। रिसोर्सेज पूल में जैसे जाओगे तो ये जो भी रिसोर्सेज तुम बनाए हो ये शेयर भी कर सकते हो किसी और प्रोजेक्ट में भी, कैसे में भी करके यूज। कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते नहीं है बार बार रिसोर्सेज बनाए, क्योंकि रिसोर्सेज कॉमन होते हैं, वर्क के बिहाफ पे, कॉस्ट के बिहाफ पे और तुम्हारा मटेरियल के बिहाफ पे, तीन चीज के बिहाफ पे चलती है। तो मेनली अगर मैं सिविल वर्क कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा काम के अकॉर्डिंग जो कॉस्टिंग होगी
हाँ फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि वो पर आर के अकॉर्डिंग आज से 6 साल पहले काम किया था कुछ और कॉस्ट थी, आज काम कर रहा तो कुछ और कॉस्ट है, तो वो चेंज होता है, वो इंटरनली चेंज होता रहता है, तो वो तो चलो एग्री, बट कुछ चीजें जो होती है वो सिमिलर ही रहती है। रेती आना है, बालू ही आना है, ईटी आनी है, लेबर ही आना है, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज मेरी फिक्स ही रहती है, ठीक है ना। हाँ साल भर के बाद चेंज हो सकती है, क्योंकि आज लेबर मेरी 300 रुपये पर दिहाड़ी पे काम करिए, कल को लेबर 1 साल के बाद वो 300 पे नहीं काम करेगी, वो 500 पे भी कर सकती है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। तो वो तो हम लोग वी कैन इंटरचेंज, वो देखा भी तुमने, जैसे भी इंटरचेंज करना है ऐसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब रिसोर्सेज जब बन जाते हैं, तो अब चलते हैं हम जरा इस पे आगे। ये देखो यहाँ रिसोर्सेज तुम्हें दिख रहे हो, ये न्यू रिसोर्सेज, ये दोनों दिख रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे। अब जैसे मैं इस पे चलता हूँ, ये रिसोर्सेज शीट पे तुमने देखा, यूजर्स पे ये दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, जो भी तुमने जितने भी रिसोर्सेज बनाओगे वो वर्क आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर तुम रिसोर्सेज का अगर फॉर्म में जाओगे तो ये फॉर्म आ जाएंगे, न्यू रिसोर्सेज पर आवर पर घंटे के हिसाब से, यहाँ पर जो भी जितने भी रिसोर्सेज असाइन करोगे क्रिएट करोगे वो हो जाएंगे। फिर इसके बाद रिसोर्सेज ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी तुमने बनाए होंगे, क्या कॉस्टिंग अप बढ़ रही है, कहाँ कॉस्टिंग डाउन हो रही है, उसका पूरा एक बार ग्राफ बना के दे देगा तुमको, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा, ये सारे रिसोर्सेज के ही है, ठीक है। अगर मैं गैंट चार्ट पे जाऊं तो रिसोर्सेज यहाँ गैंट चार्ट पे तुम्हें कुछ नहीं दिखेंगे, दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ रिसोर्सेज वाले टैब में ही दिखाई देगा। अब रहेगी असाइन रिसोर्सेज के बारे में, तो असाइन रिसोर्सेज जैसे क्लिक करोगे तो ये तुमसे पूछेगा, देखो 3 रिसोर्सेज आगे जो मैंने बनाए थे, किन रिसोर्सेज असाइन करना है, मैंने पहले वाले को असाइन किया, हो गया असाइन, ठीक है। फिर इसी रिसोर्सेज को अगर दूसरे वाले से भी असाइन करना है, तीसरे वाले से भी असाइन करना है, तो एक बार में ध्यान रखना एक ही रिसोर्स, ठीक है। फिर मैंने क्लोज किया, इस वाले को असाइन किया, असाइन रिसोर्सेज, तो ये हो गया मेरा दूसरा रिसोर्सेज असाइन, हो गया। देखो रिसोर्सेज यहाँ दिख रहा होगा, अब गैंट चार्ट में भी रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा, मैंने फिर ये लिया असाइन रिसोर्सेज, फिर मैंने तीसरे वाले को कर लिया, फिर असाइन कर दिया, देखो दिख रहा है, आते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसको रिसोर्सेज को करने के बाद इसमें एक आता है यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन, कहाँ चला गया, अपडेट 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 अपडेट, एक सेकंड रुको, यहाँ पर ही होगा, ये रहा अपडेट। जैसे प्रोजेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, इसको बोलते हैं शेड्यूलिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेटेड हो जाएगा कंप्लीट, जहां जहां मैंने, जैसे तुमने एक्टिविटी पहले WBS EPS क्रिएट किया, WBS क्रिएट किया, WBS के अंदर सब WBS क्रिएट किया, फिर उसके बाद तुमने एक्टिविटी क्रिएट करी, एक्टिविटी को फिर असाइन किया हम लोगों ने अलग 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 अलग, ऐसे ही रिसोर्सेज को भी हर एक एक्टिविटी के साथ असाइन, हर एक WBS के साथ, हर एक WBS के अंदर एक्टिविटी आ गई तो एक्टिविटी के अंदर सबको रिसोर्सेज के साथ असाइन किया। हाँ वो रिसोर्सेज क्या होगा डिपेंड करता है, नॉन लेबर है, लेबर है, नॉन लेबर में कौन आते हैं, जो ह्यूमन बीइंग नहीं होते, नॉन लेबर में काउंट होते हैं, लेबर में ह्यूमन बीइंग काउंट होते हैं। मशीन कभी भी, मशीनरी इक्विपमेंट कभी भी लेबर में काउंट नहीं होगी, वो नॉन लेबर में ही काउंट होगी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से असाइन करी जाती है। चीजें क्लियर करके देखो, सारे रिसोर्सेज असाइन करके देखो, क्रिएट करके देखो और बना के देखो, ठीक।